आज मैं उत्कर्ष अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस नए सब्जेक्ट के ऊपर जिसका नाम है सी। ठीक है, हम लोग आज से शुरू करने वाले हैं अपना सी के ऊपर थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन, और इसी के साथ साथ हम लोग धीमे धीमे आगे बढ़ते चले जाएंगे। सी के ऊपर भी हम लोग प्रोग्राम करते रहेंगे। अभी तक मैं जावा की लेक्चर्स डाल रहा था आप लोगों के लिए, अब सी की लेक्चर्स भी मैं आपको डालना शुरू कर रहा हूँ। तो हम लोग एक छोटा छोटा इंट्रोडक्शन पार्ट के थ्रू शुरू करेंगे और बहुत ही बेसिक्स पार्ट को हम लोग लर्न करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका आप लोग ध्यान देना, कहीं भी आपको कोई कंफ्यूजन होती है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। और बेसिकली ये लेक्चर्स मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ अपने इंजीनियरिंग गोइंग फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए, जिनके प्रोग्रामिंग पार्ट में ये कंपलसरी सेमेस्टर 1 या सेमेस्टर 2 में आ ही जाएगा। और जिन्होंने कभी प्रोग्रामिंग करी नहीं है, सपोज सिविल के बच्चे हैं या मैकेनिकल के बच्चे हैं या ईसी के बच्चे हैं, तो इनको क्या है, प्रोग्रामिंग नहीं करी हुई है, या सीबीएसई बोर्ड के बच्चे जो डायरेक्ट इंजीनियरिंग में अब एडमिशन लिए हैं उनको दिक्कत होगी सी के प्रोग्राम्स को समझने के लिए। तो आज हम लोग बेसिकली छोटा सा इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे, जिस इंट्रोडक्शन पार्ट को हम लोग करने के बाद, है ना, इसके प्रोग्रामिंग पार्ट पे धीमे धीमे आएंगे। पहले हम लोग थ्योरी कवर करेंगे और थ्योरी कवर करने के बाद हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज लेक्चर 1 में हम लोग सी के क्या देखेंगे। आज हम लोग देखेंगे बेसिकली इंट्रोडक्शन, सी किसने बनाई, क्यों सी सीखी जाती है, और सी प्रोग्रामिंग का यूज़ क्या है। तो आप ये देख सकते हो कि मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी, स्क्रीन के ऊपर नोट्स बना के डाले हुए हैं। तो सी इज़ बेसिकली हाई लेवल लैंग्वेज, सी को हाई लेवल लैंग्वेज बोला जाता है। इट इज़ अ सी इज़ अ जनरल पर्पज लैंग्वेज। ठीक है, इट इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज, आप इसको समझो हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, डेवलप्ड बाय, इनिशियली डेवलप्ड बाय किसके थ्रू, डेनिस रिचर्ड बिटवीन 1969 टू 1973 एट बेल लैब्स। ठीक है, इसमें कोई डाउट हो तो आपको तो पूछ लेना। ठीक है, ये सिंपल सा इंट्रोडक्शन पार्ट है। फिर हमें क्यों सी सीखनी है, वाई शुड वी लर्न सी, है ना, क्यों हमें सीखनी पड़ी, क्यों हमें इंजीनियरिंग कॉलेज में सिखाई जा रही है सी, या हमारे बेसिक कंसेप्ट में सी को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। पहले तो ये सिंपल लैंग्वेज है। स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज का मतलब ये है कि सपोज अगर हम कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं, ठीक है, तो प्रोग्राम हम ऊपर ऊपर से नीचे तक लिखते चले आते हैं। ठीक है, जैसे सपोज हमने प्रोग्राम लिखा तो ये ऊपर से नीचे तक जा रहे हैं। ठीक है, इसमें जावा में क्या होता है कि हम ऊपर से नीचे तक तो लिखते हैं, मगर हमारा कभी यहाँ पे होता है कंपाइलर, कभी यहाँ हो जाता है, कभी यहाँ चला जाता है। मगर सी में क्या है कि अगर हम ये प्रोग्राम लिखे हैं तो इस प्रोग्राम का कंपाइलर रन जब करेगा तो ये ऊपर से नीचे ही रन करेगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर्ड वे में जाएगा, एक ऊपर से नीचे के फॉर्मेट में ही रन करेगा, कंपाइल करेगा, रन करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, अगर कोई हिस्सा आपका छूट गया और आपने उठा के सोचा कि चलो ये यहाँ छूट गया, इसको ऊपर लिख देते हैं तो ये पास हो जाएगा, जैसे जावा में हो जाता है, पाइथन में हो जाता है, या किसी भी अदर लैंग्वेजेस में हो जाता है, मगर ऐसा सी में नहीं हो सकता। इसीलिए सी को क्या कहा गया है, स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज कहा गया है। क्या कहा गया है, स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज। ठीक है, इट प्रोड्यूसेस एफिशिएंट प्रोग्राम। चूंकि ये स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है तो सब कुछ के सीक्वेंशली इसके अंदर रहता है, स्ट्रक्चर्ड में रहता है, इसलिए क्या है कि प्रोग्राम्स फास्ट थोड़े से हो जाते हैं, एफिशिएंट हो जाते हैं। अच्छा, इसके बाद क्या इसकी फीचर्स हैं कि इट कैन हैंडल लो लेवल एक्टिविटीज। लो लेवल, हाई लेवल। हाई लेवल क्या होता है, हाई लेवल और लो लेवल का क्या फ़र्क होता है। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर लो लेवल पे होता है, जो हम बोलते हैं वो हाई लेवल है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो कंप्यूटर की एक्टिविटीज़ होती हैं, जो अंदर ही अंदर लो लेवल प्रोग्रामिंग के पार्ट होते हैं, उनको ये ईजिली हैंडल कर लेता है। क्यों, क्योंकि स्ट्रक्चर्ड है, एक फॉर्मेट में, एक सिंपल फॉर्मेट में है, ऊपर से नीचे तक एग्जीक्यूट करता है, कहीं से भी इधर उधर जंपिंग नहीं होती इसके अंदर। ठीक है, इट कैन बी कंपाइल्ड ऑन ए वैरायटी ऑफ कंप्यूटर प्लेटफॉर्म्स, यानी कि कंप्यूटर प्लेटफॉर्म्स, यानी कि जैसे कि सपोज मैं मैकबुक यूज़ कर रहा हूँ, इसमें भी रन करेगा, आपका यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी रन करेगा, आपका विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी रन करेगा। ठीक है, तो ये हो गए सी के कुछ फीचर जिसके कारण हम लोग जो है सी को सीखते हैं। ठीक है, अब यूज़ क्या है इसका, यूज़ क्यों है, क्यों हम यूज़ करते हैं सी को, तो बेसिकली आप ये देख सकते हो स्क्रीन पे कि इट इज़ यूज टू डिज़ाइन एंड डेवलप ऑपरेटिंग सिस्टम। जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं ना, ये मैकबुक जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये जो मैकिनटोश ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये जो आपका विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सब किस में बना हुआ है, ये बेसिकली सी की प्रोग्रामिंग के थ्रू ये बने हुए हैं। ठीक है, लैंग्वेजेस का, लैंग्वेज कंपाइलर्स, इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के लैंग्वेज कंपाइलर्स होते हैं, असेंबलर्स होते हैं। असेंबलर्स के बारे में हम लोग जानेंगे, लैंग्वेज कंपाइलर्स के बारे में जानेंगे आने वाले टाइम में। टेक्स्ट एडिटर, सी जो टेक्स्ट है जिसमें ना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये टेक्स्ट एडिटर, ये भी सी में बन जाता है।
नेटवर्क ड्राइवर्स यानी कि जो आप कनेक्ट कर पा रहे हैं ना आज यूट्यूब से, इंटरनेट से, तो इनकी बेसिक जो नेटवर्क ड्राइवर्स हैं वो किस में बने हुए हैं, सी प्रोग्रामिंग में बने हुए हैं। मॉडर्न प्रोग्राम्स सॉरी, मॉडर्न प्रोग्राम्स का मतलब है कि जैसे आज मैं यूट्यूब ये स्काइप यूज़ कर रहा हूँ, या मैं आपका कोई भी जूम यूज़ कर रहा हूँ, तो उसके भी जो बेसिक कोर कॉन्सेप्ट है ना वो सी में ही एम्बेडेड है। आप समझ रहे हो ना मेरी बात को। इसके बाद हम लोग डेटाबेस क्या आता है, जैसे गूगल इतनी बड़ी कंपनी है, फेसबुक इतनी बड़ी कंपनी है, वो अपना क्या है डेटाबेस हैंडल कर रही है, तो डेटाबेस किसके थ्रू हैंडल कर रही है, सी प्रोग्रामिंग के हेल्प के थ्रू हैंडल कर रही है। ठीक है। इसके बाद आता है लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स, यानी कि एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का जो काम होता है वो इंटरप्रेटर्स होता है, और इसको बड़ी कंपनीज लाइक फेसबुक एंड गूगल भी यूज़ करती हैं। तो एक बात आप जान लो कि हम लोग जो है इस तरह से सी की प्रोग्रामिंग को सीखेंगे, क्योंकि इतने सारे फीचर्स इसके अंदर ये ऑफर करते हैं। और ये हमारा लेक्चर 1 है। इसके बाद हम लोग लेक्चर 2 में धीमे धीमे इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे आएंगे, और बेसिक कॉन्सेप्ट पे जाने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, और जिसके कारण हम लोग सी के अंदर भी धीमे धीमे वेल वर्स्ड हो जाएंगे, और हमारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए ये काफ़ी काफ़ी अच्छा हो जाएगा। पूरे इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हो, आपके सेमेस्टर 1 या सेमेस्टर 2 में ये आएगा ही आएगा। तो आप इसको देखो और सीखो और प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। ठीक है। दिस इज उत्कर्ष अग्रवाल साइनिंग ऑफ। टेक केयर एंड हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना अपने दोस्तों के बीच।